16 जनवरी की रात हमलावर सैफ अली खान के घर पहली बार नहीं गया था। शरीफुल इस्लाम शहजाद दूसरी बार सैफ अली खान के घर गया था। पहली बार सैफ के घर में पार्टी के दौरान हाउसकीपिंग स्टाफ बनकर शरीफुल गया। उसी समय उसने लूट का पूरा प्लान तैयार कर लिया था। सदगुरु शरण अपार्टमेंट के 11वें और 12वें फ्लोर पर कहां किसका कमरा है, कौन सी चीज कहां रखी गई है और कैसे आना है और फिर कैसे वहां से भाग निकलना है, इसकी रेकी हमलावर बहुत पहले ही कर चुका था। अब हमलावर का बांग्लादेशी कनेक्शन भी सामने आ गया है। बीते 7 सालों से ये अपनी पहचान बदलकर मुंबई और आसपास के इलाकों में किस तरह से रह रहा था, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। विजय दास, मोहम्मद आलियान, बीजे, मोहम्मद इलियास, बिजॉय दास, मोहम्मद सज्जाद, इतने नाम से पहचान बनाई थी। असली नाम शरीफुल इस्लाम शहजाद छिपाया था। इसका रियल नाम शरीफुल इस्लाम शहजाद है। यह कभी हिंदू बन जाता, कभी मुसलमान बन जाता। जिस तरह के शहर, नगर, मोहल्ले में जाता था वैसे अपना वेश बदल लेता था। हिंदुओं के बीच जाता तो खुद को विजय दास, बीजे बताता। मुस्लिम मोहल्ले में जाता तो मोहम्मद आलियान, मोहम्मद इलियास बन जाता था। शरीफुल इस्लाम शहजाद एक मजा हुआ शातिर अपराधी है। कब, कहां, क्या करना है, क्या बोलना है, किस तरह से बात करनी है, इसे सब पता था। इसको पहचान बदलना, नाम बदलना, वेश बदलना बहुत अच्छे से आता है। ऐसा नहीं है कि 16 जनवरी से 18 जनवरी तक इसने अपनी पहचान नहीं बदली। सैफ अली खान पर अटैक करने के ठीक बाद इसने अपने कपड़े बदल दिए ताकि पुलिस पहचान ना सके। कपड़े ही नहीं, लोकेशन भी बदलता रहा। इसने अभी तक कितनी लूट की वारदात को अंजाम दिया है, कितनों को चाकू मारा है, कितने अपराध किए हैं, मुंबई पुलिस सभी रिकॉर्ड खंगाल रही है। सैफ अली खान को चाकू मारना इसका पहला क्राइम नहीं है। यह भी हो सकता है कि शरीफुल इस्लाम शहजाद को पुलिस कहीं विजय दास, बीजे, मोहम्मद इलियास के नाम से ढूंढ रही हो। जानकारी के मुताबिक सैफ अली खान पर अटैक करने वाला हमलावर ठीक ठाक मराठी भी बोल लेता है। यह खुद को मुंबई का रहने वाला बताता था, लेकिन शरीफुल इस्लाम शहजाद बांग्लादेशी है। मैं प्राइमरी फेस से ऐसा लगता है कि ये जो एक्यूज है ये बांग्लादेशी है और इंडिया में एंटर करने के, इलीगली एंटर करने के बाद इस एक्यूज ने इसका नाम चेंज किया है, वो एक रीज़न हो सकता है। इसीलिए इस केस में अप्रोप्रिएट सेक्शंस की वाड़ की गई है और उस हिसाब से आगे का इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। पासपोर्ट एक्ट के रेलेवेंट सेक्शंस इसमें अप्लाई किए गए हैं, उसकी डिटेल्स हम प्रेस नोट से आपसे शेयर कर रहे हैं। पुलिस ने जब शरीफुल इस्लाम शहजाद को पकड़ा तो पहले इसने अपना हिंदू नाम विजय दास बताया, खुद को पश्चिम बंगाल का रहने वाला बताया, लेकिन इस नाम से कोई भी अपना डॉक्यूमेंट नहीं दिखा पाया। ना ही ये हिंदुस्तान में अपने गांव का नाम बता पाया, ना ही किसी रिश्तेदार के बारे में कोई जानकारी दे पाया। मुंबई पुलिस का शक गहराता जा रहा था। मुंबई पुलिस ने जब सख्ती से पूछताछ की, इसकी तलाशी ली, तो शरीफुल इस्लाम शहजाद के पास से उसका बर्थ सर्टिफिकेट मिला जो बांग्लादेश का था, जिस पर हमलावर का असली नाम, पता लिखा हुआ था। हमलावर शरीफुल इस्लाम शहजाद बांग्लादेश के झालोकाठी जिले के नाल सिटी थाना क्षेत्र के राजबरिया गांव का रहने वाला है। बांग्लादेश से शरीफुल इस्लाम शहजाद हिंदुस्तान आया, हिंदुस्तान से शहजाद मुंबई आया। मुंबई में सिर्फ काम करने नहीं आया, बल्कि इसके टारगेट पर ही लूट थी। मोटी रकम लूट कर बांग्लादेश भागना चाहता था। मुंबई में शरीफुल इस्लाम शहजाद बीते 7 सालों से रह रहा था। 7 सालों में यह कई बार अपने घर बांग्लादेश गया और फिर मुंबई आया। 7 सालों तक सैफ का हमलावर कहां रहा, क्या करता था? पुलिस को इसके पीछे कोई इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी का शक है। एक्यूज्ड पिछले 5-6 महीने पहले मुंबई आया है, ऐसा पता चला है। कुछ दिन ये मुंबई में रहा, बाद में मुंबई की विसिनिटी के कुछ टाउन्स में रहा और 15 दिन पहले फिर मुंबई आया है, ऐसा इन्वेस्टिगेशन में पता चला है। क्या काम करता था सर ये? हाउसकीपिंग एजेंसी में काम करता था। पुलिस के मुताबिक हमलावर बीते 7-8 महीने से मुंबई और ठाणे में अलग अलग जगहों पर काम कर रहा था। वर्ली में सिल्क वर्क्स रेस्टोरेंट, ठाणे में ब्लेडर ऑल डे रेस्टोरेंट,
रिकी बार में हाउसकीपिंग का काम कर चुका है। हमलावर कंस्ट्रक्शन साइट पर भी काम कर चुका है। मोहम्मद शहजाद ने आखिरी बार ठाणे में हाउसकीपिंग की नौकरी की थी। ठाणे से बांद्रा की दूरी करीब 34 किलोमीटर है। ठाणे से बांद्रा जाने में 1 घंटे से ज्यादा का समय लगता है। इसके बाद भी इतने किलोमीटर दूर मोहम्मद शहजाद सैफ अली खान के ही घर क्यों गया? आसपास के इलाकों में क्यों नहीं चोरी करने गया? बांद्रा जैसे पॉश इलाके में हमलावर ने सैफ अली खान का घर ही क्यों चूज किया? जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक सैफ अली खान के घर पर कई महीने पहले एक पार्टी हुई थी। इस पार्टी में हाउसकीपिंग एजेंसी के जरिए हाउसकीपिंग के कई स्टाफ बुलाए गए थे। शरीफुल इस्लाम शहजाद भी उस हाउसकीपिंग स्टाफ के तौर पर सैफ अली खान के घर गया था। हाउसकीपिंग स्टाफ के तौर पर सैफ अली खान के घर की एक एक चीज के बारे में शहजाद जानता था। कौन सा कमरा किसका है, कहां सीसीटीवी लगा है, कहां से घर में एंट्री हो सकती है, सीढ़ियों से कहां जा सकते हैं, इसे सब पता था। पुलिस को शक है कि हमलावर शहजाद वर्ली में ही रहता था। गिरफ्तारी से पहले पुलिस हमलावर के वर्ली वाले घर पर भी गई थी। हमलावर के साथ वर्ली स्थित घर पर अक्सर 3-4 लोग आते जाते थे। कोलीवाड़ा इलाके में जहां पर इस वक्त हम मौजूद हैं, पुलिस को ये शक है कि वो जिस घर में रहता था ये वही घर है। अगर आप देखें तो यहाँ पर फिलहाल राजनारायण प्रजापति के नाम पर ये नेम प्लेट लगी हुई है। फिलहाल घर का दरवाज़ा बंद है, लेकिन जो पड़ोसी हैं उनका ये दावा है कि यहाँ पर कल पुलिस की टीम आई थी। पुलिस ने घर के मालिक को भी बुलाया और उसके बाद उससे गंभीर रूप से पूछताछ की गई। अब इस पूछताछ में क्या कुछ निकलकर सामने आया वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है, लेकिन जिस तरह से हम देख रहे हैं कि यहीं वर्ली के पास के क्लब में वो काम करता था और वहीं से लगभग 300 से 400 मीटर की दूरी पर वो इस घर में रहता था। इस तरह का शक पुलिस को है, इस तरह का अंदेशा है। ऐसे में पड़ोसियों का क्या कहना है इस पूरे मामले में देखना महत्वपूर्ण होगा। हमारे साथ एक पड़ोसी हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे, सबसे पहले नाम बताएं। मेरा नाम महेश ठाकुर है जी। महेश काशीनाथ ठाकुर जी। कल पुलिस कब आई थी? पुलिस तो मेरे लड़की ने फ़ोन किया था, कुछ 7 साढ़े 7 बजे कुछ पुलिस आई थी इधर जी। हाँ सर, ये घर किसके नाम पर रजिस्टर्ड है, कब से ये चल रहा है? पहली तो हमारे पड़ोस में एक महाराष्ट्रीयन थी, लक्ष्मी नारायण टुकरुल, उनका एक घर था। तो उसके बाद उन्हें बेच दिया। प्रजापति नाम है उनका, प्रजापति को बेच दिया रूम। और प्रजापति ने क्या किया? प्रजापति ने फिर भाड़े पे रख दिया किसको, एक आदमी को भाड़े पे रख दिया। हम उसका तो नाम नहीं मालूम, मैंने अंडी वाला, हम वो अंडी का धंधा करता है इधर बाजार मार्केट में, बंगाल केमिकल में, उसको रूम भाड़े पे रख दिया। तो वो अंडे वाले की पहचान का हो सकता है वो शख्स, कोई ऐसा? इतना तो हम नहीं कह सकते कि उतना पहचान, लेकिन उनके पास लड़के थे 4-5, वो आते थे जाते थे। वर्ली में हमलावर जहां रहता था वहीं से 300 मीटर दूर सिल्क वर्क्स क्लब है। इसी क्लब में शरीफुल इस्लाम शहजाद 6 महीने पहले तक हाउसकीपिंग का काम करता था। ताज्जुब की बात यह है कि सिल्क वर्क्स क्लब ने भी बिना डॉक्यूमेंट वेरीफाई किए शहजाद को काम पर रख लिया। आरोपी 16 जनवरी को बांद्रा और दादर में जिस स्काई ब्लू शर्ट में सीसीटीवी में कैद हुआ था, यही यूनिफॉर्म वर्ली के सिल्क वर्क्स क्लब के कर्मचारियों का भी है और पुलिस इसी यूनिफॉर्म के जरिए सिल्क वर्क्स क्लब तक पहुंची। वक्त हमारे साथ आप देखिए कि ये वही कोलीवाड़ा का इलाका है, ये वही क्लब है जहां पर हम इस वक्त मौजूद हैं। यहीं पर वो व्यक्ति काम करता था। यहाँ पर कुछ लोग हैं जो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं या पेंटिंग का काम करते हैं, उनसे जानते हैं कि उनका इसमें क्या कहना है। सर, नाम बताएं। सर, माय नेम है JK मंडल। मंडल जी, आप यहाँ कब से काम कर रहे हैं या कब काम? सर, मैं यहाँ 1 महीना से काम कर रहा हूँ, लेकिन मैं हफ्ते में 1 दिन आता हूँ, 2 दिन आता हूँ, ऐसा रहता है। डिज़ाइन का काम करता हूँ। आपको हाल ही फिलहाल में कोई पुलिस के लेकर कोई बातचीत करते हुए या फिर कोई ऐसी जानकारी मिली थी? सर, मैंने अभी सुबह आया, आके सुना है कि वो लड़का 6 महीना पहले यहाँ पे काम करते थे जी, और उनके पास आधार कार्ड भी नहीं था, सुना है नहीं था। वो कॉन्ट्रैक्टर जो था उनका नाम मुझे पता नहीं है, उनका जो कॉन्ट्रैक्टर था, तो उन्होंने, उनका लड़का का ज़रूरत था तो वो बिना आधार कार्ड के उसको काम पे ले लिया था। अच्छा, उन्होंने वेरीफाई नहीं किया? वेरीफाई नहीं किया। ये जो क्लब है ये शाम के समय में खुलता है। अमूमन यहाँ पर 6:30 बजे के बाद इस क्लब में लोग आने शुरू होते हैं। वहीं फिलहाल दिन के समय में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि काम चल रहा है। वहीं
यहां से काम छूटा तो प्लेसमेंट एजेंसी ने हमलावर को दूसरी जगह पर काम दिलवा दिया। सिल्क वॉक्स क्लब के बाद आरोपी बिजॉय दास बनकर ठाणे के इसी ब्लेबर ऑल डे रेस्टोरेंट में हाउसकीपिंग का काम करने लगा। बताया जाता है कि ठाणे में कुछ दिन पहले उसने काम किया था, कुछ महीनों पहले जो है यहाँ पर काम किया था और ठाणे के इसी इलाके में वाघबिल जो इलाका है उस इलाके में ये ब्लेबर ऑल डे एक रेस्टोरेंट है, उस रेस्टोरेंट में उसने कुछ दिन यहाँ पर काम किया था और उसके बाद वो कुछ यहाँ पर कंस्ट्रक्शन साइट या लेबर में भी जो है उसने लेबर का भी कुछ काम किया था। इसके कारण उसको इस इलाके की पूरी जानकारी थी, ऐसा जो है बताया जा रहा है। ब्लेबर ऑल डे रेस्टोरेंट में शरीफुल इस्लाम शहजाद सितंबर 2024 से 15 दिसंबर 2024 तक काम किया। यहां पर हमलावर बिजॉय दास नाम से अपना आधार और पैन कार्ड भी दिया। हमलावर ब्लेबर रेस्टोरेंट में थर्ड पार्टी वेंडर के जरिए काम कर रहा था। 15 दिसंबर को वेंडर का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया तो हमलावर का काम भी बंद हो गया। पुलिस के रेडार पर वो प्लेसमेंट एजेंसी भी है जो कुछ पैसों के लिए बिना कोई डॉक्यूमेंट वेरीफाई किए हमलावर को अलग अलग जगहों पर हाउसकीपिंग की नौकरी लगवाई थी। मुंबई पुलिस अमित पांडे नाम के एक शख्स से पूछताछ कर रही है। अमित पांडे पर ही हमलावर शरीफुल इस्लाम शहजाद को नौकरी दिलवाने का आरोप है। अमित पांडे मुंबई में ओम फैसिलिटी के नाम से प्लेसमेंट एजेंसी चलाता है। कोर्ट ने हमलावर को 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। अब पुलिस सैफ अली खान पर अटैक के पीछे का मेन मोटिव क्या था, यह जानने की कोशिश करेगी। पुलिस इस जांच में लगी है, क्या सैफ अली खान के घर पर चोरी और हमला करने के पीछे और किसी का हाथ तो नहीं है। पुलिस एक बार फिर से हमलावर को सैफ अली खान के घर सतगुरु अपार्टमेंट के 11वें फ्लोर पर ले जाएगी। 16 जनवरी की रात 2 बजे क्या क्या हुआ था, हमलावर कहां से कैसे आया और किस तरह से सैफ अली खान पर अटैक किया, पुलिस पूरे सीन को रिक्रिएट करेगी ताकि पूरा सच सामने आ सके।